मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं अपने इस युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से सच बताइए कि आज हमारे देश में एक्शन कौन कौन, मेरे जवाब देगा मेरी बातों का? कोई है जवाब देने वाला? कोई बच्चा तो जवाब देगा। आज हमारे देश को जो मुझे लगता है वो इजराइल की तरह रिएक्ट करने की आवश्यकता है, जैसे इजराइल में आकर आतंकवादियों ने हमला किया था और उसके बाद इजराइल ने जो उन्हें दिखाया है, वही समय अब आ गया है कि भारत को भी इजराइल की तरह रिएक्ट करना चाहिए। कौन कौन मेरी बात से एग्री है? देवकी जी, आप पैनल में भी सवाल पूछ सकते हैं इस वक्त। नहीं, बच्चों में से कोई बच्चा हाथ उठा रहा है, कौन एग्री है? जो एग्री है वो हाथ उठा सकते हैं। सबने हाथ उठा दिए। हाथ उठा के थोड़ा ताली बजा के बताइए, जैसे हमारे देश की जनता को पता चले। और आप में से कोई भी, मैं साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप बताएं क्या इजराइल की तरह हमको एक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्लीज आप बताएं। आप लोग कह रहे हैं कि विकल्प क्या बचा, मैं कह रहा हूं विकल्प नहीं, अब संकल्प की जरूरत है। हम बचपन में एक कविता सुना करते थे, धरती पर से नाम मिटा तो पापी पाकिस्तान का, शायद दिनकर जी की कविता थी, ऐसा किसी कवि की कविता थी। आज वो समय है। आप कहते हैं बुद्ध का देश, आप बिराथू को देखो म्यांमार में, वो भी बौद्ध है। उसने क्या किया है? हिंसा को खत्म करने के लिए और इस तरीके की पागलपनी हिंसा को खत्म करने के लिए जो पिछले 70-75 सालों से लगातार भारतवर्ष भोग रहा है, जिसके लिए उसको खत्म करने के लिए अब संकल्प शक्ति की जरूरत है। तमाम सैन्य शक्ति जो है उनकी नसें फड़फड़ा रही हैं कि हमें मौका दे दो, एक बार मौका दे दो, इस धरती पर से पाकिस्तान का नाम मिटा देंगे, 4 देश बना देंगे, 4 देश बनाएंगे उसके। ठीक है, हमारे साथ धर्मगुरु भी मौजूद रहेगी कि हमारा पड़ोसी कौन है। ठीक है, हमारे साथ अंसार रजा साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ धर्मगुरु मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ राजनीति के 2 मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त तमाम राजनीतिक दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं शिवम, लेकिन पीओके को लेकर सवाल हो रहा है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो क्या समय आ गया है, यही वो समय है जब पीओके भारत का होगा? देखिए, बेशक मैं मानता हूं कि एक लाइन है कि वीर भोग्य वसुंधरा। इस देश में साहस और परिक्रम से ही आप इस तरह की चीजें और सम्मान प्राप्त कर सकते हो। और मैं मानता हूं एक फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का असर है, हमें वो फर्जी नहीं बने रहना है जीवन में। इस देश को जवाब देना पहले भी आता था। कीचड़ में सने हुए पागल कुत्तों को गोली मारनी इस देश की सेना को पहले भी आती थी और आज भी आती है। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि आज बेहतर है, 140 करोड़ लोग देश के साथ में हैं, सभी पॉलिटिकल लोग देश के साथ में हैं और यही समय है। मैं मानता हूं कि पहले ही जो है सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। त्राल में कुछ लोगों ने मदद की थी, वहां पर आतंकवादियों को घर को जलाकर खाक कर दिया। इस देश में एक चीज हमारे साथ और भी है जो बेहतर है, वो ये कि आप इस देश में चाय की दुकान से, पान की दुकान से, मॉल से लेकर किसी भी 5 स्टार में चले जाइए, हर एक आदमी को विश्वास है कि मोदी मारेगा। और मैं मानता हूं यह विश्वास ही इस देश की ताकत है कि अब समय आ गया है और सरकार इस बात को लेकर कटिबद्ध है। जी, हमारे 1000 डिफरेंसेस हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जितनी भी पार्टियां हैं, लेकिन जहां देश का विषय है, मैं मानता हूं कि 140 करोड़ लोगों को सुई के धागे की तरह जान लेते हैं और जान लेते हैं। ऋतु से भी जान लेते हैं। ऋतु, जैसे तभी बन सकते हैं जब सेना के पीछे हमारे देश की शक्ति खड़ी हो और कोई भी इस देश के खिलाफ बोलने वाला हो उसको जवाब दिया। ऋतु, आपको विश्वास है? त्यागी जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जो एग्री हो वो तो अच्छा है, जो एग्री ना हो तो उसे जबरदस्ती एग्री करवा भी लिया जाए। ऋतु जी, मैं आपसे 1 मिनट, त्यागी जी का तो पता चल गया। ऋतु जी, हम ये चाहेंगे कि आप भी हमें बताएं, देश को बताएं, हम तो कुछ नहीं है, आप इस पूरे देश को बताएं कि अगर सरकार और मिलिट्री कोई एक्शन लेती है तो आप और आपकी पार्टी और आपके पार्टी के लीडर और आपके साथ के जो लीडर हैं, क्या इस दुखद घड़ी में हमारे देश का साथ देगी, मिलिट्री का साथ देगी और ऐसी कोई बात नहीं कहेगी जो उन लोगों को फायदा पहुंचाए, जो कई बार ऐसी हमने देखा है जो घटना घट जाती हैं। तो आप इस समय जो हिंदुस्तानी भारतीय बनकर प्लीज भारत की संवेदना को समझते हुए इसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे आई और मैं बहुत शर्म महसूस कर रही हूँ कि अब इतना बुरा समय आ गया आपके चैनलों का कि अब बाबाओं से आप डिबेट करवा रहे हो। दूसरी बात, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये क्या? अच्छा सुनिए, एक मिनट सुनिए,
अब नीचे आप बैठिए, सुन लेते हैं ना क्या कह रही है, सुन के हम जवाब दे देंगे, मैं हूँ जवाब देने के लिए, वो पहले बोल लेने दीजिए, फिर हम जवाब दे देंगे। इनसे पूछ लीजिए। देवकीनंदन जी भी मौजूद है, जवाब दे देंगे। अच्छा चलिए, मैं पूछ रही हूँ, पहले बात सुन लेते हैं, बोलने दीजिए उनको। ये लोकतांत्रिक मंच है, बोलिए, फिर जवाब मिलेगा। और आप यहाँ पर जो है धार्मिक और ये धर्म युद्ध चला रहे हैं, और ये कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि हम लोग उनके बारे में उनकी तारीफ ना कर दे। आपको पता है सर्वदलीय बैठक में क्या किया? हमने कहा कि आज हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान का खात्मा करो। हाँ बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक करो। रितु जी, इसकी तारीफ होनी चाहिए, इसकी तारीफ हर कोई कर रहा है कि आपने कहा कि सरकार कोई भी कदम उठाएगी हम साथ देंगे उसका। कि आप जो है यहाँ पर बैठकर इस तरह की डिबेट करें, आज देश की सुरक्षा नहीं रितु जी, आपको देखिए सुरक्षा की बात करनी चाहिए। रितु जी, आप यहाँ पर जो है पहले एक तो शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए, आपने अपनी बात करी। सवाल उठा रहे हैं। मैं देवकीनंदन जी, मैं इसका जवाब दे दूं इनको। मैं बैठिए रितु जी, बैठिए, पहले शांत हो जाइए, बैठिए बाबा जी, पहले बैठ जाइए। एक मिनट सुमेरा, एक देखिए, सेकंड, मैं अपने दर्शकों को भी ये कहूंगी, और रितु जी, इस बात की हर किसी ने तारीफ की और इस बात की पूरा देश तारीफ भी करेगा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया और सबने कहा है कि हम साथ देंगे, सरकार कोई भी कदम उठाएगी, पूरा देश साथ है, सारे दल साथ हैं। ठीक है, इस बात की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो आप दूसरा सवाल उठा रही हैं वो आपको उठाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? मैं बताता हूं। नहीं, रुक जाइए। सुनिए रितु जी, रितु जी, क्या यहाँ पर ऐसा, क्या आपको ऐसा लगा? अभी तो चर्चा शुरुआत हुई है, और क्या धर्म, क्या लोगों की, क्या सुरक्षा से संबंधित लोगों की कमी है? आप बुलाते किसी को? आप ये क्या मतलब है? आप अपनी बात रखिए रितु जी, आप अपनी बात रखिए, और आपकी बात का स्वागत हम कर रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं देश में, तो आप उसको डिरेल मत करिए। मैं एक बात बता दूं, एक सेकंड, इस देश की स्वाधीनता में बाबा, जिनको बाबा लोग कह रहे हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। पूरा भक्ति आंदोलन संघर्ष था भारत की स्वाधीनता के लिए। कितने फूका आंदोलन। एक मिनट, अब मुझे आपने बोलने को कहा, आपने मुझे बोलने को कहा। नहीं, रितु जी आप बोल रही थी, मैंने उन्हें रोक दिया था। रितु जी, फैलाने के अलावा किया क्या है? रितु जी, वो आप बोल रही थी, मैंने उन्हें रोका था ना। रितु जी, अब उनको बोलने दीजिए। रितु जी आप बैठ जाइए। खड़ा हुआ है यहाँ पर? नहीं, आप ये तय नहीं करेंगे कौन खड़ा होगा और कौन बोलेगा, प्लीज बैठ जाइए। और आप जब बोल रही थी मैंने सबको रोका। 1 मिनट, बिल्कुल 1 मिनट देंगे आप? बोलिए। देखिए, जो मैं फौज को बिलोंग करता हूं, मैं ये मानता हूं हमारा जयकारा है, मैं सिख रेजिमेंट का हूं, बोले से निहाल, सत श्री अकाल। हम कहते हैं माँ काली, जब हम धावा में जाते हैं तो हम कहते हैं माँ काली, या अली भी बोलते हैं ग्रेनेडियर्स वाले, या अली। और देखिए, इससे अच्छा नहीं हो सकता कि एक हिंदू और एक मुस्लिम साथ बैठा है। ये धर्म पे प्लीज मत बांटिए। धर्म की बात नहीं है। हाँ, आपको नहीं कह रहा, मैम ने उनका भी योगदान है। हाँ, बहुत योगदान है। पूरा देश एक साथ है ना, तो हर किसी का योगदान है। ये बुद्धों का देश नहीं है, ये है महाभारत, हम रामायण, यहाँ पर युद्ध का मतलब है। ये मत बोलिए हमारी लेडी, हमारी माँ काली, हम उसको मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं। ठीक है, आप उसमें हाथ लेकर चलते हैं।